रात का सन्नाटा है, हवाओं में अजीब सी बेचैनी है और मध्य पूर्व का वो आसमान जो कभी भी बारूद की गड़गड़ाहट से कांप सकता है। क्या इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक धमाका होने वाला है? क्या जनाजे की भीड़ पर आसमान से मौत बरसने वाली है? ये वो सुलगते हुए सवाल है जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी। ईरान के भीतर इस समय जो कुछ चल रहा है वो किसी हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय हो चुका है। ईरान अपने उस सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को आखिरी विदाई देने की तैयारी कर रहा है, जिनकी मौत अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में हुई थी। लेकिन इस गमगीन माहौल के पीछे छिपा है एक ऐसा खौफ जिसने ईरान के जर्नलों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल इस महातनाव के केंद्र में अयातुल्ला अली खामनेई का वो भव्य राजकीय अंतिम संस्कार जो अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों में उनकी मौत के करीब 4 महीने बाद आयोजित होने जा रहा है। ईरान इस वक्त अपने गहरे जख्मों को सहलाते हुए अपने सबसे बड़े नेता को विदा करने की जद्दोजहद में जुटा है, लेकिन उसके मन में खौफ का कांटा भी लगातार चुभ रहा है। इजराइल की हरकतों और उसकी पुरानी पीठ पीछे वाले वार करने की फितरत को देखते हुए ईरान की फौजी कमान पूरी तरह अंगारों पर पैर रखे बैठी है और गीदड़ भभकिया का जवाब तोपों से देने के लिए तैयार है। यानी कि खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने साफ लफ्जों में इजराइल को आगाह किया है कि अगर उसने इस जनाजे के दौरान कोई भी कायराना हरकत की तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी दहल उठेंगी। ईरान इस वक्त अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बात सिर्फ खोखली चेतावनी तक ही सीमित नहीं है। ईरान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसकी संप्रभुता को बार बार सरेआम चुनौती दी जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बनने का ढोंग करने वाले अमेरिका और उसके लाडले इजराइल पर करारा तंज कसते हुए ईरानी सैन्य कमांडरों ने कह दिया है कि वो अपनी हद में रहे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ईरान के दुश्मनों को, खासकर उस अमेरिका को जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का पाखंड रचता है, और उस जायोनी शासन यानी कि इजराइल को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि ईरान पर किया गया कोई भी हमला उनके खुद के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट कर देगा। ये वक्त ईरान के लिए बेहद संवेदनशील है और उसकी सेना इस समय ईंट का जवाब पत्थर से देने के बेहद आक्रामक मूड में आ चुकी है, जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यानी कि इस पूरे अंतरराष्ट्रीय ड्रामे में सबसे ज्यादा सनसनीखेज तब फैल गई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने आग में घी डालने का काम कर दिया। यानी कि काट्ज ने सरेआम धमकी दे डाली कि ईरान के नए नवेले सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत बिल्कुल तय। इस एक धमकी ने मानो जलती आग में पेट्रोल का काम किया है और ईरान की सुरक्षा महकमे में अगर देखा जाए तो उसके भीतर भयंकर हड़कंप मचा दिया है। अपने सगे बाप के जनाजे में शामिल होने के लिए मुस्तफा का दिल तड़प रहा है, लेकिन इजरायली भेड़ियों के डर से उन्हें छुपाकर रखना पड़ रहा है। इसी खौफ, इसी तनाव और इसी बारूदी गड़गड़ाहट और देखा जाए तो कड़वाहट के बीच 4 जुलाई से खामनेई के अंतिम संस्कार की वो लंबी और भारी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिस पर पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके नजरें गड़ाए बैठी है और आसमान से लेकर जमीन तक पहरा लगा दिया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। ईरान की उस ताकत के बारे में जिसके बारे में अब तक इजराइल और अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उन्होंने ईरान को रोक दिया है, लेकिन कहते हैं ईरान को अब कोई भी झुकाने की कोशिश नहीं कर सकता है। इस खबर के बाद शायद यूएस और इजराइल खुद को समझा भी ना पाए। हम आपको एआई के वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को बढ़ाया है और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने की कोशिश की है। कहते हैं ईरान ने इसलिए अपना एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर नहीं किया किसी भी दूसरे देश को, यहां तक कि चाइना और रूस को भी नहीं, क्योंकि ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट पर आज भी काम कर रहा है
और अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई इजराइल अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध रोकना सबसे बड़ी गलती होगी। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने वो कर दिखाया है जिसका अभी तक अंदाजा ही लगाया जा रहा था। ये ईरान का कमिटमेंट है कि जब तक वो एक खास काम नहीं कर लेता, यानी कि अपने सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक नहीं कर देता, तब तक वो इस बात का ऐलान नहीं करेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने जंग और सीजफायर के बीच में लगभग 90% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया है, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। और आज की तारीख में यूरेनियम एनरिचमेंट का वो लेवल ईरान हासिल कर चुका है जिसे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, पश्चिमी मीडिया और ईरान के अंदर के टॉप सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन तक पहुंच बना ली है। हालांकि ये साफ नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन बना लिया गया है या प्रोसेस में है या बन जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि लगभग जो एनरिचमेंट है वहां तक पहुंच चुका है तेहरान। अमेरिका और इजराइल के हमले में जब सुप्रीम लीडर माने गए, उससे पहले अमेरिका और इजराइल की धमकियों की वजह से आयतुल्ला अली खामनेई ने आईआरजीसी और वैज्ञानिकों को यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% ले जाने का आदेश दे दिया था। और यह काम ईरान कोई खुली सतह या खुले प्लांट पे नहीं कर रहा, वो ग्रेनाइट के चट्टान के नीचे 500 फीट अंदर यह ऑपरेशन चला रहा है, यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जहां दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता है, चाहे अमेरिका कितनी ही ताकत लगा ले। कहते हैं जब हमले में अली खामनेई मारे गए और मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाया गया, उसी दिन मुश्तबा खामनेई ने कसम खाई थी कि जिस तरह से मेरे पिता को मारा गया, भविष्य में ईरान का कोई भी लीडर इस तरह से ना मारा जाए, इसके लिए परमाणु हथियार हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यह भी कहा जाता है कि मुश्तबा ने कसम यह भी खाई कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे, उनको सुपुर्दे खाक तब तक नहीं करेंगे, जब तक यूरेनियम एनरिचमेंट में ईरान परमाणु हथियार ग्रेड के एनरिचमेंट को हासिल ना कर ले। और कहते हैं अप्रैल के एंड में यह काम फिनिश भी कर लिया गया है। और आपको याद होगा, मैंने वर्ल्ड नाउ में आपको बार बार बताया कि ईरान बार बार यह कहता रहा है कि अमेरिका अगर फुल फ्लेज हमला करता है, अटैक करता है, तो सरप्राइज के लिए तैयार है। तो क्या ये वही सरप्राइज है? क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका है? इसके पीछे कई डॉट्स हैं जिसे कनेक्ट करना जरूरी है। अप्रैल से लेकर मई तक ईरान में हर हफ्ते 2-3 भूकंप के झटके लगातार आते रहे, जो यूएसजीएस भी रिकॉर्ड कर रहा था। ईरान इस भूकंप के झटके को लेकर खामोश रहा और कह रहा था ये नेचुरल भूकंप के झटके हैं, ये प्राकृतिक हैं, और कभी इस पर खुलकर बात नहीं कर रहा था। अब जब ईरान में भूकंप की बात हो रही, चलिए आपको बता देते हैं कि अगर कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भूकंप के झटके की तीव्रता कितनी महसूस होती है। एक छोटा टेस्ट अगर आप करेंगे 1 से 5 किलो टन का, तो 4.5 से 5.5 तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल की, अगर हम भूकंप के लिहाज से देखें। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि ये 6 दिनों का महा आयोजन कैसे और कहां से होने जा रहा है, जिस पर इजरायली बाज अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। यानी कि खामनेई के अंतिम सफर का ये सिलसिला 4 जुलाई को राजधानी तेहरान की सरजमी से शुरू होगा। तेहरान इस वक्त पूरी तरह से एक अभेद फौजी छावनी में तब्दील हो चुका है, जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। ईरान सरकार ने अपने सबसे बड़े नेता को आखिरी विदाई देने के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं, लेकिन सुरक्षा इतनी सख्त है कि हर नाके पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और बंदूकें तनी हुई है। 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलने वाले इस अंतिम सफर में ईरान अपने नेता की याद में डूबा रहेगा, लेकिन उसकी उंगली हमेशा गन के ट्रिगर पर ही रहने वाली है, ताकि किसी भी हवाई हमले को हवा में ही भस्म किया जा सके। तेहरान में शुरुआती रस्मों और भारी सुरक्षा के बीच प्रार्थना सभाओं के आयोजन के बाद इस 6 दिवसीय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कुछ बेहद खास और धार्मिक पड़ाव भी शामिल किए गए।
इन तारीखों के बीच न केवल ईरान के पवित्र शहर कोम में बल्कि पड़ोसी देश इराक में भी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इराक के करबला और नजफ जैसे मुगद्दद मुकामों पर खामनेई के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां उनके लाखों अनुयायी आखिरी बार अपने नेता के दीदार कर सकेंगे। ईरान भली भांति जानता है कि इजराइल इस पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी घात लगाकर हमला कर सकता है, इसलिए इराक से लेकर ईरान तक सुरक्षा का ऐसा वेग चक्रव्यूह रचा गया है जिसे भेदना इजराइल की आधुनिकतम खुफिया एजेंसी मोसाद के बस की बात भी नहीं है। यानी कि इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान पर संकट आया है उसने अपनी पूरी फौजी ताकत झोंक दी है और इस बार भी वो कोई कौर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी इस नाजुक मोर्चे पर खुद कमान संभालते हुए बुधवार को इजराइल को आड़े हाथों लिया था। अरागची ने बहुत ही कड़े और आक्रामक लहजे में दुनिया को चेताया कि अगर ईरान के आम आवाम या फिर उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ रत्ती भर भी कोई खतरा पैदा करने की कोशिश की गई तो तेहरान उसका तुरंत और इतना जोरदार पलटवार करेगा कि हमलावरों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यानी कि ईरान इस वक्त दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत को सच कर रहा है और अपने खुफिया तंत्र को 24 घंटे अलर्ट पर रख रहा है। ईरान की इस घबराहट और आक्रामकता के पीछे इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का वो बयान है जिसने ईरान के जख्मों पर सीधा नमक छिड़कने का काम किया है। यानी कि कार्ड्स की उस टिप्पणी के बाद जिन्होंने अगर देखा जाए तो जिसमें उन्होंने मोस्तबा खामनेई की मौत को 100% निश्चित बताया था, ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन ने अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा और अभूतपूर्व फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मद्देनजर तेहरान और मशहद समेत कई बड़े और रणनीतिक शहरों के ऊपर के हवाई क्षेत्र यानी कि एयरबेस पर अस्थायी रूप से पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। यानी साफ है कि ईरान के आसमान में अब बिना इजाजत एक भी कमर्शियल या विदेशी विमान पंख नहीं फैला सकेगा और कोई भी अज्ञात ड्रोन दिखा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की। अगर देखा जाए जिसने इस पूरे अंतिम संस्कार को एक जासूसी फिल्म की तरह रोमांचक और रहस्यमयी बना दिया है। वो सस्पेंस है कि क्या मोस्तबा खामनेई अपने पिता आयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी सूत्र और उनके प्रतिनिधि आयातुल्लाह हकीम इलाही ने इस गहरे राज पर से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नए सुप्रीम लीडर मोस्तबा खामनेई के अपने पिता के जनाजे में सार्वजनिक रूप से शामिल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। यानी कि अगर देखा जाए ये ईरान के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि कोई बेटा अपने ही पिता के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं हो पा रहा। जी हाँ, लेकिन जो ईरान की बेबसी को भी दर्शाता है। ईरान का ये बड़ा फैसला ये साफ दिखाता है कि इजराइल की धमकियों का असर उनके भीतर तक हुआ है और वो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रणनीति पर चल रहे हैं। आयातुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि ये फैसला पूरी तरह से और कड़ाई से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि इजराइल इस ताक में बैठा है कि जैसे ही मोस्तबा जनता के बीच आए वो उन पर ड्रोन या मिसाइल से हमला कर दे और ईरान के शीर्ष नेतृत्व को एक ही झटके में खत्म कर दे। मोस्तबा खामनेई को जब से ईरान का नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया है तब से वो जनता के सामने या किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए और वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस रहस्यमयी खामोशी और मोस्तबा के गायब रहने पर आयातुल्लाह हकीम इलाही ने जो बातें मीडिया से साझा की है वो वाकई किसी भी अगर देखा जाए तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इलाही ने खुलासा करते हुए कहा कि वो खुद पिछले हफ्ते ईरान के दौरे पर थे और उन्होंने मोस्तबा के उन करीबी दोस्तों से मुलाकात की थी जो हाल में मोस्तबा से मिलकर आए थे। उन दोस्तों के मुताबिक मोस्तबा खामनेई खुद घर की चार दीवारी से बाहर आना चाहते हैं। वो अपने देश के लोगों से मिलना चाहते हैं और इस दुख की भयंकर घड़ी में अपनी जनता के बीच खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने उनके हाथ पैर बांध रखे हैं और उन्हें बाहर कदम रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। यानी कि सुरक्षा अधिकारियों ने मोस्तबा को साफ शब्दों में कह दिया है कि इस वक्त बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खतरनाक है, हवाओं में सिर्फ और सिर्फ बारूद तैर रहा है और मौजूदा हालात में हम आपको 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। यानी कि आयातुल्लाह हकीम इलाही ने भी आशंका जताते हुए कहा है कि इन तमाम खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें पूरा यकीन है कि मोस्तबा खामनेई अपने पिता के इस
6 दिवसीय अंतिम संस्कार के दौरान एक बार भी बाहर नहीं आएंगे। वो पर्दे के पीछे से ही अपने पिता की अंतिम यात्रा को देखेंगे, क्योंकि ये छोटी सी चूक और ईरान का नया नेतृत्व भी पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह हो सकता है और सत्ता का ढांचा बिखर सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हमेशा पीठ पीछे वार करने वाले अमेरिका और इजराइल इस पूरी स्थिति पर अपनी अलग ही मनगढ़ंत खिचड़ी पका रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और इजरायली अधिकारियों ने ये नया शगुफा छोड़ दिया है कि मोस्तफा खामनेई असल में ठीक नहीं है, बल्कि वो पिछले हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। कुछ इजरायली रिपोर्ट्स में तो यहां तक का दावा किया जा रहा है कि मोस्तफा पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं और चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। दरअसल अमेरिका और इजराइल का कहना है कि वो अपनी इस शारीरिक कमजोरी को छिपाने के लिए ही दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं, ना कि सिर्फ सुरक्षा कारणों से, जो ईरान के मनोबल को तोड़ने की एक चाल है। हालांकि ईरान की हमेशा से फितरत रही है कि वो अपने दुश्मनों की ऐसी बकवास अफवाहों को कोई भाव नहीं देते, और इस बार भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल के इन दावों पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। उसने ना तो इन दावों का खंडन किया है और ना ही इन्हें सही बताया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल के खूनी इरादों को देखते हुए ईरान ने मोस्तफा खामनेई को किसी बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर या गुप्त ठिकाने पर छिपा कर रख रखा है। उस ठिकाने का पता सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक गणराज्य के कुछ चुनिंदा शीर्ष अधिकारियों और सेना के बड़े जनरलों को ही है। बाकी किसी को भी वहां तक पहुंच नहीं है, ताकि कोई भी गद्दार सूचना लीक ना कर दे। यानी कि अयातुल्ला अली खामनेई का ये राजकीय अंतिम संस्कार कोई आम आयोजन नहीं है, बल्कि ये ईरान के आत्मसम्मान की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि ये 6 दिवसीय अंतिम संस्कार उनके निधन के पूरे 4 महीने बाद शुरू हो रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इतने लंबे समय तक उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना, अब जाकर इस कार्यक्रम को अंजाम देना, यह दिखाता है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान के ताने बाने को कितना ज्यादा हिलाकर रख दिया था। इन 6 दिनों के दौरान शुरुआती 3 दिन पूरी तरह से प्रार्थना सभाओं और तेहरान में होने वाले राजकीय शोक के नाम रहेंगे, जिनमें देश विदेश के कई नेता शामिल हो सकते हैं। इसके बाद का जो सफर है वो धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिसे ईरान की आवाम बहुत पवित्र मानती है। जिनके पार्थिव शरीर को सीमा पार पड़ोसी देश इराक ले जाया जाएगा, जहां शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों करबला और नजफ में विशेष मजहबी रस्में अदा की जाएंगी। इराक के बाद 7 जुलाई को उनके शव को वापस ईरान के कोम शहर लाया जाएगा, जहां एक और भव्य और विशेष समारोह का आयोजन होगा। और फिर इस लंबी, थका देने वाली और भारी सुरक्षा वाली अंतिम यात्रा का समापन 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में होगा, जहां उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उनके प्रसिद्ध इमाम रजा दरगाह के पवित्र परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यह साफ हो जाता है कि मध्य पूर्व इस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की दरगार अगर देखा जाए तो है। ईरान ने अपनी तरफ से सारी बिसात बिछा दी है और इजराइल को एक कड़ी चेतावनी दे दी है कि वो आग से खेलने की नापाक कोशिश ना करे। यानी कि अमेरिका जो हर वैश्विक मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है, वो भी इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बार ईरान भड़का तो खाड़ी देशों में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरान इस वक्त आर पार की लड़ाई के मूड में है और उसका ये गुस्सा इजराइल के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच की ये तारीखें दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों हमेशा के लिए बदल सकती है। एक तरफ जहां ईरान अपने महान नेता को आंसुओं और कड़े फौजी पहरे के बीच विदा कर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ उसकी मिसाइलें इजराइल की तरफ मुंह किए मुस्तैद खड़ी होंगी। यानी कि मोस्तफा खामनेई का बंकर में छिपे रहना और इजराइल का लगातार धमकियां देना ये साबित करता है कि ये जंग अभी थमी नहीं है, बल्कि ये तो आने वाले बड़े तूफान से पहले का एक भयानक सन्नाटा है। अब देखना ये होगा कि क्या इजराइल इस कड़ी चेतावनी अगर देखा जाए तो बाद भी दुस्साहस करता है, या फिर ईरान अपने नेता का शांति से विदा कर दे पाता है। यानी कि हमारी नजर इस महातनाव पर लगातार बनी रहेगी। इस भयानक सन्नाटे के बीच ईरान की गलियारों में गुस्सा उबल रहा है और आवाम के दिलों में बदले की आग सुलग रही है। अयातुल्ला अली खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि ईरान की इस्लामिक क्रांति का वो चेहरा थे जिन्होंने दशकों तक अमेरिका की नाक में दम करके रखा था। उनकी मौत का बदला लेने के लिए ईरान का बच्चा बच्चा इस वक्त मरने मारने पर उतारू है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के कंधों पर इस अंतिम संस्कार को शांतिपूर्वक निपटाने का भी भारी दबाव है।
तेहरान की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं और लड़ाकू विमान आसमान में लगातार गश्त लगा रहे हैं ताकि दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाई जा सके कि ईरान को कमजोर समझने की भूल ना करें। ईरान की सेना के रणनीतिकारों का मानना है कि इजराइल इस समय खिस्सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत में है और वो अपनी घरेलू राजनीतिक नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान पर किसी भी हद तक जाकर हमला कर सकता है। यही कारण है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को पहले ही साइलों से बाहर निकालकर लॉन्चिंग पोजीशन पर ला दिया है। खातम अल अंबिया सेंट्रल हाईक्वार्टर से अगर देखा जाए तो जारी आदेशों के मुताबिक अगर इजराइल का एक भी ड्रोन ईरान की सीमा में दाखिल हुआ तो उसका जवाब इजराइल के शहरों पर मिसाइलों की बारिश करके दिया जाएगा, जो मध्य पूर्व को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस पूरे फौजी तनाव के बीच वॉशिंगटन की भूमिका भी बेहद अगर देखा जाए तो संदेहास्पद रही है, जो हमेशा बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली नीति अपनाता है। एक तरफ अमेरिका ईरान को संयम बरतने की सलाह दे रहा है तो दूसरी तरफ वो इजराइल को हथियारों की खेप भेजकर उकसाने का काम कर रहा है। ईरान के सैन्य जनरलों ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वो अपनी इस दोगली नीति को बंद करे, क्योंकि अगर इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करके अंतिम संस्कार पर हमला किया तो ईरान अमेरिकी नौसेना के जहाजों को फारस की खाड़ी में डुबोने से पीछे नहीं हटेगा। यानी कि मध्य पूर्व के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान महज एक गीदड़ भभकी नहीं है, बल्कि ये मोसाद के उस प्लान का हिस्सा है जिसके तहत वो मुस्तफा खामनेई को निशाना बनाना चाहते हैं। यानी कि मोसाद हमेशा से ईरान के शीर्ष वैज्ञानिकों और जनरलों की हत्याओं में शामिल रहा है, इसलिए ईरान मुस्तफा की सुरक्षा को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मुस्तफा को यह अज्ञात और अभेद स्थान पर शिफ्ट करना यह साबित करता है कि ईरान इस बार इजराइल को कोई भी सिटिंग डग यानी कि आसान शिकार देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस अंतिम यात्रा का जो रूट तय किया गया है वो भी सुरक्षा के लिहाज से किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि पार्थिव शरीर को दो देशों की सीमाओं से होकर गुजरना है। तेहरान से इराक के पवित्र शहरों करबला और नजफ तक का रास्ता बेहद संवेदनशील है, जहां कई उग्रवादी गुट सक्रिय हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल का परोक्ष समर्थन हासिल है। ईरान की कुद्स फोर्स ने इराक की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे रूट को अपने नियंत्रण में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत गोली मारी जा सके। ईरान के भीतर आर्थिक तंगी और पाबंदियों के बावजूद इस राजकीय अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है, क्योंकि ये देश की का सवाल है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि प्रतिबंधों की मार झेलने के बाद भी उसकी जनता अपने नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। यानी कि मशहद में अगर देखा जाए तो मशहद के इमाम रजा दरगाह में होने वाले अंतिम दफन कार्यक्रम के लिए लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि मोसाद के जासूसों के लिए भी वहां सैन लगाना नामुमकिन हो गया है। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो इजराइल की साइकोलॉजिकल वारफेयर यानी कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। इजराइल चाहता है कि ईरान की जनता में संदेश जाए कि उनका नया नेता कमजोर और लाचार है, जिससे देश के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सके। लेकिन ईरान के धार्मिक और सैन्य नेतृत्व ने इस दुष्प्रचार का जवाब पूरी तरह से खामोश रहकर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, और सही वक्त आने पर वो मुस्तफा को दुनिया के सामने लाकर इजराइल के दावे की हवा निकाल देंगे। यानी कि 4 जुलाई को जब तेहरान में सुबह का सूरज उगेगा तो वो सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि ईरान के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। पूरा देश काली पोशाक में नजर आएगा और हर आंख में आंसू होगा, लेकिन हाथों में बंदूकें होंगी। नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा एयरबेस बंद करने का फैसला ये दिखाता है कि ईरान किसी भी सरप्राइज अटैक के लिए तैयार है। कमर्शियल उड़ानों को रद्द करके पूरे आसमान को केवल वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए खाली कर दिया गया है, जो इजराइल के किसी भी दुस्साहस का पलक झपकते ही खात्मा कर देंगे। यानी कि कौम शहर में 7 जुलाई को होने वाला समारोह भी बेहद खास होगा, क्योंकि कौम ईरान के धार्मिक विद्वानों और देखा जाए तो विद्वानों और शिया धर्मशास्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ खामनेई की श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से शिया धर्म गुरु पहुंच रहे हैं। इजराइल अगर इस धार्मिक जमावड़े को निशाना बनाता है तो वो पूरी दुनिया के शिया समुदाय के
गुस्से को भड़का देगा, जो इजराइल के लिए आत्मघाती साबित होगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि कौम की सुरक्षा के लिए उसने अपनी सबसे आधुनिक एयर डिफेंस प्रणाली बाबर 373 को तैनात कर दिया है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम में इराक की भूमिका भी देखने लायक है, जो अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान में दिवंगत नेता को अपने यहां राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने की अनुमति दे रहा है। करबला और नवज में होने वाले कार्यक्रमों से अमेरिका बेहद चिढ़ा हुआ है, क्योंकि वो इराक को अपने प्रभाव में रखना चाहता है, लेकिन ईरान और इराक के बीच के सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि अमेरिका की हर चाल यहां ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती है। खामनेई का शव जब इराक पहुंचेगा तो वहां की जनता में उनके सम्मान में सड़कों पर उतरेगी। मशहद का इमाम रजा दरगाह, जहां 9 जुलाई को खामनेई को दफनाया जाना है, इराक का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। खामनेई की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें इसी दरगाह के परिसर में दफनाया जाए, जो उनके धार्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। इस अंतिम चरण के दौरान मशहद शहर में सुरक्षा का स्तर ऐसा होगा कि जमीन से लेकर आसमान तक केवल फौजी फोर्स नजर आएगी। ईरान ने अपने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि मशहद की तरफ उड़ने वाली हर आंख को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके विश्वास पर हमला होगा। यानी कि इराक के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह कहना कि तुरंत और जोरदार जवाब मिलेगा कोई खाली धमकी नहीं है। ईरान के पास खैबर शिकन और फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और इजराइल के तेल अवीव और डिमोना परमाणु रिएक्टर तक महज कुछ मिनटों में पहुंच सकती हैं। इजराइल के सैन्य जनरलों को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर उन्होंने अंतिम संस्कार के दौरान कोई हिमाकत की तो ईरान अपनी पूरी मिसाइल फ्लीट को एक साथ आग देगा, जिसके इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। इस बीच वाशिंगटन के गलियारों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि अगर मध्य पूर्व के पूर्ण युद्ध छिड़ गया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। अमेरिका, जो हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, इस वक्त खुद अलग थलग पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की भी धमकी दी है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। ईरान जानता है कि अमेरिका की दुखती रग कहां है और वो इसी रग को दबाकर अमेरिका को बैकफुट पर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। मुस्तफा खामनेई के करीबी दोस्त का ये कहना कि वो बाहर आना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं है, ये दिखाता है कि मुस्तफा एक साहसी नेता की छवि बनाना चाहते हैं। वो अपने पिता की तरह ही जनता के बीच रहकर नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद इस वक्त कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। ईरान का मानना है कि नेता का जिंदा रहना देश की स्थिरता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और भावुकता में आकर दुश्मनों को मौका देना आबैल मुझे मार वाली कहावत को सच करने जैसी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी इस वक्त मुस्तफा खामनेई के गुप्त ठिकाने का पता लगाने के लिए दिन रात किए जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेजिंग से लेकर जमीनी जासूसों तक हर जरिए का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने भी काउंटर इंटेलिजेंस का ऐसा जाल बिछाया है कि मोसाद के कई एजेंट पिछले ही धरे जा चुके हैं। मुस्तफा तक केवल उन्हीं अधिकारियों की पहुंच है जिनकी वफादारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, जिससे इजराइल की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं और वो केवल धमकियां देने तक सीमित है। आयतुल्लाह हकीम इलाही का इंडिया अगर देखा जाए तो हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, इस वक्त वैश्विक मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इससे ईरान के भीतर के असली खौफ और सुरक्षा की हकीकत सामने आई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान इस समय इजराइल के खतरों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे ईरान की कमजोरी मान रहे हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की सूझबूझ है कि वो अपने नए नेता की सुरक्षित रखकर दुश्मनों की सिर मुंडाते ही ओले पड़े वाली स्थिति पैदा करना चाहता है। 4 महीने तक खामनेई के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखना भी ईरान की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता का एक उदाहरण है। इस दौरान देश के भीतर नए सर्वोच्च नेता के चयन और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को बेहद गुपचुप तरीके से पूरा किया गया ताकि दुश्मनों को भनक ना लगे। अब जब मुस्तफा को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है तो ईरान पूरी तरह से स्थिर है और वो अपने दिवंगत नेता को सम्मान दे रहा है जिससे वो हकदार थे, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया में लोहा क्यों ना लेना पड़े। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पूरे मध्य पूर्व की नजरें तेहरान और मशहद के आसमान पर टिकी रहेंगी। ये केवल एक अंतिम संस्कार नहीं है बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति और उसके संकल्प का प्रदर्शन भी है। ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि उसके सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद भी उसका हौसला टूटा नहीं है बल्कि वो ज्यादा आक्रामक होकर उभरा है। इजराइल की हर धमकी का जवाब देने के लिए ईरान की इमाम हुसैन रेजिमेंट को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। ईरान के नागरिक उड्डयन प्रमुख का यह फैसला कि हवाई प्रतिबंध अस्थायी होंगे, ये भी दर्शाता है कि ईरान
स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करना चाहता है। वो नहीं चाहते कि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक ठप रहे, लेकिन सुरक्षा से समझौते भी उन्हें मंजूर नहीं है। तेहरान और मशहद के हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों को हॉट स्क्रैम्बल पोजीशन में रखा गया है, यानी पायलट विमान के भीतर ही बैठे हैं और बटन दबाते ही आसमान में दुश्मन का शिकार करने के लिए उड़ान भर सकते हैं। यानी कि इजराइल के भीतर भी इस वक्त इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या खामनेई के अंतिम संस्कार पर हमला करना समझदारी होगी या नहीं। इजराइल के कुछ पूर्व खुफिया प्रमुखों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील धार्मिक मौके पर हमला करने से ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, जिससे इजराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इजराइल कार्स जैसे कट्टरपंथी नेता अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं, जो पूरे क्षेत्र को विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए आमदा है। यानी कि कुल मिलाकर ये समय ईरान के लिए इतिहास का सबसे कठिन और परीक्षा वाला समय है। एक तरफ विदाई का गम है तो दूसरी तरफ जंग की तैयारी। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नोक इजराइल के दिल पर टिका दी है और साफ कह दिया है कि हमारा सब्र का बांध अब टूट चुका है। अमेरिका और इजराइल को ये समझ लेना चाहिए कि वो ईरान नहीं जो चुपचाप बैठ जाएगा, बल्कि वो ईरान है जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। 4 जुलाई से शुरू होने वाली एक घटनाक्रम मध्य पूर्व की भावी राजनीति की दिशा तय करेगा। पूरी दुनिया की नजरें घड़ी पर सुइयों पर टिकी है कि जब 4 जुलाई को तेहरान में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी तो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या इजराइल अपनी धमकी को सच करने का दुस्साहस करेगा या ईरान की इस खौफनाक चेतावनी के आगे घुटने टेक देगा। ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है, उसकी मिसाइलें साइलों में मुस्तैद है और आवाम कफन बांधकर सड़कों पर है। इस महातनाव के हर एक पल पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ होने वाली एक भी हलचल पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। लेकिन इस खबर में सिर्फ इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।